फ्लोर पे बच्चे सामने बैठे हुए हैं तो उनको लेके पता है मैं जब श्वास कहूं लेने के लिए, कई लोगों को ढंग से श्वास नहीं लेना आता है, सोचिए, और श्वास के लिए भी कभी ईश्वर को थैंक यू नहीं बोला, कितनी अच्छी चीज दी। कभी 2 मिनट तक लगातार नाक मुंह बंद करके रखना, पता चलेगा कितनी इंपॉर्टेंट चीज ईश्वर दे रहा है। पॉकेट के अंदर लेते जा रहे, लेते जा। कोरोना काल में लोगों को पता चला कि चला, इतना टेंशन के अंदर लोग थे ना, हर घर में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीनें ला के रख ली लोगों ने, क्या पता क्या होगा। उसमें लोगों ने मान लिया करे तो श्वास वाला मामला, तो ये श्वास जो है फेफड़ों तक पहुंचना, मस्तिष्क तक पहुंचना बहुत जरूरी है। और इसलिए ध्यान के दौरान भी कभी कभी दिन में जब भी खाली समय मिले, गहरी लंबी श्वास पूरे आनंदपूर्ण तरीके से लेना, उसको लेके छोड़ना। कोई भी इंटरव्यू की तैयारी कराता होगा ना, देखना इंटरव्यू की तैयारी से पहले हर एक कैंडिडेट को कोई भी प्रशिक्षक होगा वो लेके कहेगा जब भी इंटरव्यू बोर्ड में जाओ उसके पहले बाहर बैठ के गहरी लंबी श्वास लेना है 5 मिनट तक, उसको धीरे धीरे छोड़ना है। सब प्रकार का तनाव अपना आप दूर है। और गहरी लंबी श्वास जो है ऐसे नहीं लेना, जो सामान्य श्वास ले रहे हो उसी को गहरा लेना। जैसे मैं भी देखना गहरी लंबी श्वास लेता हूं, पता चला क्या? गहरी लंबी श्वास ली। अब एक बार आंखें खुली खुली गहरी लंबी श्वास लीजिए, बहुत आनंदपूर्ण, समझ रहे हैं, बिना कोई तनाव के लेके। सोचिए ऐसी श्वास कितनी बार ली हुई, प्राणवायु यहाँ पे पहुंच ही नहीं रही है तो एकदम फ्रेश कैसे होंगे, दिमाग तेज कैसे होगा, स्मृति कैसे बढ़ेगी, एकाग्रता कैसे बढ़ेगी, चीज को समझ नहीं रहे। आप ऐसा समझिए कि आज कोई मस्तिष्क का, खासतौर से विद्यार्थियों के मस्तिष्क का डॉक्टर कोई आया है जिसने हजारों लोगों को ध्यान ऑलरेडी सिखा दिया है, उनको बता दिया ये संजीवनी है, फ्री में बांट के जा रहा है, कुछ भी नहीं मांग रहा है उसके बदले, तो इतना तो कहना मान ही लेंगे यार, मान लोगे ना? और कम से कम इतना कहना कि आज ध्यान का एक छोटा सा ट्रेलर जो है उसका अनुभव करेंगे। तो एक बार कमर सीधी कर लीजिए, जब भी कभी ध्यान में बैठे रीढ़ की हड्डी सीधी रखना, रीढ़ की हड्डी सीधी रखना, गर्दन लेके सीधी रखना। दोनों हथेलियां घुटनों पे रख लेना, हथेलियां खुली हुई आकाश की तरफ। सब धर्मों में ध्यान का महत्व बताया हुआ है, सब जगह पे बताया हुआ है। बड़े बड़े जज, ऑफिसर्स वगैरह सब, सोचिए कितना काम होता होगा, आपसे तो बड़ा तनाव होता होगा, पूरा जीवन गुजारना है भाई। आप लोग अगर सोच रहे हैं कि सब इंस्पेक्टर बनने के बाद में जीवन आसान हो जाएगा, नहीं, वहीं से तो असली तकलीफें शुरू हुई। टीचर बनने के बाद भी पूरा जीवन भर चलता रहेगा। तो ध्यान के माध्यम से क्या होगा कि आपको अच्छे से खेलना आ जाएगा जीवन को, समझ रहे हैं इस बात को? वैराग्य नहीं लाना है, हमें कोई सन्यासी नहीं बनना है, हमें मानव जीवन के अंदर रहना है। लेकिन दिन में 15-20 मिनट तक अगर अचाह, अकिंचन, अप्रयत्न इस स्थिति में बैठ गए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई प्रयत्न नहीं, श्वासों पे ध्यान देना है मुझे, और जो विचार आ रहे हैं उसको केवल देखना है। इस बात को केवल महसूस करते हुए कि शरीर नश्वर है, भगवान ने शरीर दिया है, इसको बहुत अच्छे से लेके ध्यान देना है। माता पिता दिए, यार दोस्त दिए, उनका ठीक तरीके से ध्यान देना है। नौकरी मिली है, ईश्वर की कृपा भी साथ में उसमें रही है, तो नौकरी को बहुत ईमानदारी के साथ में मुझे करना है, किसी का दिल नहीं दुखाना है। इस भाव, ये भाव जो ना आएगा, और जब आप में पवित्र भाव आ जाएगा ना, तो मुझे केवल दरोगा इसलिए नहीं बनना है कि मैं जो है वहां सिंघम की तरह जो है वहां पे मैं कुर्की लगा सकूं, किसी को कुछ भी ले कर सकूं। जब आप में ये भाव आएगा, मैं गरीब को न्याय दिला सकूं, कानून की व्यवस्था जो है वो कायम कर सकूं, मैं जहां पे थानेदार रहूंगा, मैं दरोगा जहां पे रहूंगा, वहां पे अपराधियों में डर रहेगा, भय रहेगा, और आम जन में विश्वास कायम होगा। फिर देखिए पूरी कायनात आपको दरोगा बनाने के अंदर लग जाएगी, पूरी कायनात। आप जब लगेंगे मैं शिक्षक बन के ऐसा शिक्षक बनना चाहता हूँ जो शिक्षक बनने के बाद रेगुलर स्कूल जाएगा, बच्चों को प्रेरित करूंगा, बच्चों की जो है ना असली अंदर की चीज, जैसे डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा था, शिक्षक वह नहीं है जो केवल पढ़ाता है, शिक्षक वो है जो भीतर की ज्योत प्रज्वलित करता है, वो ज्ञान की ज्योत प्रज्वलित करने वाला, वो मैं टीचर बनूंगा। ऐसा समझ के जब आप करेंगे, टीचर का कोई भी एग्जाम देंगे सफल होंगे। आप समझ रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं उस जॉब के अंदर क्या क्या काम होता है, कभी फील कर रहा हूं उसको, उन कामों को मैं बहुत अच्छे से करूंगा, और इसलिए जो है मेरी जो है वहां पे जरूरत है, इसलिए मुझे वहां पे जाना चाहिए, इसलिए ईश्वर मैं मेहनत कर रहा हूं, मुझे शक्ति देना। और आज मैं ध्यान के दौरान कुछ गाइडेड मेडिटेशन कराऊंगा, कुछ गाइड करूंगा, जो चीजें मैं बोल रहा हूं बस निर्मल से ने कही है तो वैसा वैसा हम सोचेंगे, वैसा वैसा करेंगे, इस भाव के साथ बैठेंगे। बहुत शांत मन के साथ में कमर सीधी रखिए, घुटने पर हथेली रखिए, और बहुत कोमलता के साथ में आंखें बंद कर लीजिए।
आंखें बंद करके, जैसे मैंने बताया, बिना आवाज के एक गहरी लंबी सांस लीजिए और धीरे से छोड़िए। बहुत सुंदर। एक और गहरी लंबी सांस लीजिए और धीरे से छोड़िए। एक आनंदमयी गहरी लंबी श्वास परमात्मा को शुक्रिया अदा करते हुए, कितनी अच्छी चीज आपने दी है, कभी शुक्रिया किया ही नहीं इसके लिए। ऐसी एक आनंदमयी गहरी श्वास लीजिए और श्वास लेते हुए महसूस कीजिए कि वो प्राणवायु ऑक्सीजन जो है शरीर के अंग प्रत्यंग में जाके उसको रिफ्रेश कर रही है एकदम। और जैसे श्वास आप छोड़ते हैं, छोड़ते हुए ऐसा महसूस कीजिए कि आप एकदम रिलैक्स हो रहे हैं। वातावरण के प्रति सजग हो जाइए, अपने आसपास के वातावरण को महसूस कीजिए। मेरी उपस्थिति, कुमार सर, सुरेंद्र सर की उपस्थिति, इस कक्षा में कहां से आप आए, कहां बैठे, कोई आवाज आ रही होगी, एसी की आवाज, पंखे की आवाज, सबको ग्रहण कर लीजिए, सबको स्वीकार कर लीजिए। गहरी लंबी सांस लीजिए और धीरे से छोड़िए। अपने शरीर को रिलैक्स कीजिए। आपके कंधों पे कुछ भार है, कंधों को ऐसा महसूस कीजिए कि वो एकदम हल्के हो रहे हैं, हल्के हो रहे हैं। कंधों के ऊपर से स्ट्रेस जो है वो हट रहा है, दूर हो रहा है। आपका पंजों से लेके और सिर तक पूरी बॉडी में एक पॉजिटिव एनर्जी का प्रवाह हो रहा है। महसूस कीजिए धरती मां से किस प्रकार से पंजों के बल, पंजों से आपकी एक एनर्जी होती हुई और वो पूरे आपके पैरों की उंगलियां, पंजे, एड़ी में प्रवाहित होती हुई और शरीर के ऊपर 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 चढ़ती हुई गर्दन के माध्यम से जो है आपके पूरे फेस को रिफ्रेश कर रही है, पूरे चेहरे को रिफ्रेश कर रही है। चेहरे पे एक सेंसेशन महसूस कीजिए, चेहरे पे सेंसेशन महसूस कीजिए। चेक करिए पूरे शरीर में कहीं पे कोई तनाव है तो पर्टिकुलर इस हिस्से का ध्यान करके एक गहरी सांस लेके उसको रिलैक्स करिए। एक गहरी लंबी सांस लीजिए और धीरे से छोड़िए। एक और गहरी लंबी सांस लीजिए और धीरे से छोड़िए। श्वासों की माला बना लीजिए, श्वास का आने जाने का क्रम इसी प्रकार से जारी रहे। और जो विचार जो आ रहे हैं उनको देखते रहिए, विचारों से लड़ना नहीं है। योगा होने लगा। जो विचार आ रहे हैं आते रहिए, विचार बादलों की तरह आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। वो मैं नहीं हूं। विचारों को देखते रहिए। और किसी एक विचार में फंसना नहीं है। जब भी लगे कोई एक विचार में अटक गए, गहरी लंबी सांस लीजिए, दूसरे तरह के विचार आने लगेंगे, देखते रहिए, विचारों को देखते रहिए। बहुत शांत मन से बैठे हैं, बड़े दिनों बाद आज मन को, दिमाग को आराम दे रहे हैं। एक लंबी सांस लेते हुए महसूस कीजिए कि प्राणवायु ऑक्सीजन का प्रवाह आपके दिमाग तक, नस नस तक हो रहा है, उसको एकदम फ्रेश कर रही है।
कभी किसी व्यक्ति ने, परिस्थिति ने आपका दिल दुखाया होगा, आपको तकलीफ दी होगी, आपको बुरा भला कहा होगा और उसके कारण आप दुखी, नाराज हुए होंगे। आज उन सबको क्षमा कर दीजिए, सबको क्षमा कर दीजिए। कोई फर्क नहीं पड़ता है गलती उसकी है या मेरी, क्या फर्क पड़ता है। हृदय से क्षमा कर दीजिए।